morning students. Welcome to our YouTube channel Study Bank, and today I am here with the second video of the chapter Cell Structure and Function. Student, in the last video we have done the introductory part of this chapter, the cell structure and the discovery of cell. And in today's video we will do the part of the cell and comparison of plant cell and animal cell. A typical cell consists of 3 parts. It means कि कोई भी अगर एक सेल अगर हम लें तो उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स में जो है उसमें अवेलेबल रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. एज यू सी इन पिक्चर देयर इज 3 पार्ट्स, साइटोप्लाज्म, cell membrane and nucleus. These are the important part of the cell. So let us discuss deeply with the first topic, that is cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एज यू सी इन पिक्चर कि एक आउटर बाउंड्री बनाती है, यानी किसी चीज़ को कवर अप करती है. उसके अलावा ये एक शेप और साइज़ प्रोवाइड करती है हमारी सेल को. अगर सर्कुलर शेप हो रही है किसी सेल की तो ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन. इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी सेल में कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को लीव करने के लिए, यानी कि सेल से बाहर जाने के लिए और सेल के अंदर आने के हेल्प करती है, यानी कि सेलेक्टिव चीज़ों को ही सेल के अंदर या बाहर जाने देती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन इज also called the plasma membrane, and it forms the outer boundary of the cell, and it gave shape and size, and it is selectively permeable membrane. Okay, now students, the another fact about the cell membrane is कि जो कुछ प्लांट सेल होती हैं और बैक्टीरिया होते हैं, दे ऑल्सो हैव अ आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. अभी जैसे हमने बात की पहले कि जो सेल होती है उसमें सबसे बाहर की जो सरफेस होती है दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. इसके अलावा भी जो बैक्टीरिया होते हैं और उसके अलावा कुछ प्लांट सेल जो होती हैं उनमें बाहर एक जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड द सेल वॉल. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है दैट इज़ कॉल्ड द सेल वॉल, एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सम बैक्टीरिया. एंड द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ स्टिफ मटेरियल, हार्ड मटेरियल होता है दैट इज़ द सेल्यूलोज, जिससे कि सेल वॉल बनती है. तो ये सिर्फ प्लांट सेल में और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है. Next important topic is cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm is a thick jelly-like fluid inside the cell membrane. अभी पिक्चर में देखो, आपकी पूरी सेल है और उसके अंदर बाहर की कवरिंग हो गई सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो ब्लूइश पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड, और इसे ही बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म. ठीक है. और ये फ्लूइड ऐसा होता है जो जिसमें कि सारे लाइफ फंक्शंस जो है परफॉर्म होते हैं. और इसके अलावा जो इसमें छोटे छोटे आपको बॉडीज़ दिख रही हैं दैट इज़ द सेल ऑर्गेनील्स, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनील्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे लाइसोसोम है, राइबोसोम्स है, गोल्जी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है. तो ऑल दीज आर द सेल ऑर्गेनील्स जो कि साइटोप्लाज्म में जो है डिप्ड होते हैं एक सेल के अंदर. तो दिस इज़ द साइटोप्लाज्म. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ न्यूक्लियस. कि न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो एक ब्रेन की तरह वर्क करता है. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, उसी सेम वे में जो है आपका एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का फंक्शन होता है. ठीक है. अब न्यूक्लियस क्या होता है? उसकी शेप जो होती है कुछ स्क्वैमस और ओवल शेप्ड होती है, और ये फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस. जैसे आपको सेंटर में आपको दिख रहा है ये दिस होल स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस. अब ये क्या होता है? इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोल करता है हमारे सारे वाइटल फंक्शंस को जो सेल में परफॉर्म होते हैं. ठीक है. और इसके 4 पार्ट्स हैं. सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे हमारी सेल को कवर करता है सेल मेम्ब्रेन, इन द सेम वे न्यूक्लियस को कवर करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इट्स अराउंड द न्यूक्लियस, और ये कंट्रोल करता है और अलाउ करता है पैसेज को सर्टेन मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है. सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियस का आपका न्यूक्लियोप्लाज्म. ये क्या होता है? डेंस फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है. सेंटर पार्ट जो होता है उसका, बिल्कुल आप सेंटर में देख रहे हो, दिस इज द न्यूक्लियो
प्रोटोप्लाज्म, जो कि आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखती है उसके अंदर, डेंस फ्लूइड। फिर आता है न्यूक्लियोलस। इट इज़ अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जो सेंटर है न्यूक्लियस के अंदर भी, उसमें एक जो थोड़ा आपको स्फेरिकल बॉडी दिख रही है, दैट इज़ द न्यूक्लियोलस, और इट कंटेन द राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA. Next is chromosomes. What is chromosomes? These are the thread-like structure. जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पे कुछ थ्रेड जैसे दिख रहे हैं आपको, तो दिस इज द क्रोमोसोम्स। और ये एक जो स्ट्रक्चर है ये बनाती है DNA, ठीक है ना। और DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड दीज कंटेन बेसिक हेरिडिटरी यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो बने हैं आपके DNA से, और इनमें होते हैं आपके जीन्स, और जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में, यानी ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स पास होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कौन से कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में या बच्चों में जाएंगे पेरेंट्स से, तो ये डिसाइड करते हैं जीन्स। अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है एक सेल के अंदर। तो सबसे पहला है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे अभी आपको पहले बताया कि DNA होता है जिसपे जीन्स प्रोवाइड होते हैं और वही कैरेक्टर्स को जो है पास ऑन करते हैं। तो मीन्स कि जो फंक्शन है न्यूक्लियस का वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उनको बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये न्यूक्लियस का फंक्शन हो गया। दूसरा है कंट्रोल ऑफ ऑल द लाइफ फंक्शंस, यानी कि सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम हमारा किसका होता है, न्यूक्लियस का। और थर्ड है द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो हमारा लिविंग सब्सटेंस है किसी सेल के अंदर, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। इसमें हमारे होते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट एक और हमारी स्ट्रक्चर है, दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होती हैं वो एक होल की तरह होती हैं या कुछ खाली स्ट्रक्चर होती हैं, एक बैलून की जैसे होती हैं। लेकिन प्लांट सेल में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, प्लांट सेल में थोड़े से बड़े साइज में होती हैं और पूरी सेल में सिर्फ एक वैक्यूल होती है, ठीक है। हॉलो एरिया को बोल सकते हो आप वैक्यूल। लेकिन एनिमल सेल में देखो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, यानी कि एनिमल सेल में बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं, जबकि आपके प्लांट सेल में एक होती है और बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती हैं, फूड को जो है स्टोर करने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेल सेप वाटरी सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या स्टोर रहता है, वाटरी सॉल्यूशन की फॉर्म में स्टोर करती हैं वो फूड को। तो जैसे एनिमल सेल है उसमें बहुत सारी वैक्यूल्स होती हैं जिसमें फूड स्टोर रहता है, ऐसे ही जो है आपके प्लांट सेल है उसमें एक होती है और उसमें आपका क्या होता है, फूड स्टोर होता है। तो दिस इज द वैक्यूल। नेक्स्ट हमारे हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। डू यू नो दैट व्हाट इम्पार्ट ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, यानी कि जो लीव्स होती हैं या फ्लावर्स होते हैं उनका डिफरेंट कलर किस वजह से होता है। तो बेसिकली जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, दैट इज वाई जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो किसी भी सेल के अंदर छोटे छोटे कलर्ड बॉडीज होती हैं साइटोप्लाज्म में, जिनको बोलते हैं प्लास्टिड्स। अगर ये ग्रीन पिगमेंट है, जो क्लोरोफिल होता है, अगर वो उसमें प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। तो उसकी वजह से ग्रीन कलर होता है हमारी लीव्स का। कुछ दूसरे प्लास्टिड्स होते हैं जिनको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। तो बहुत सारे एरिया किसी भी प्लांट में या एनिमल में होते हैं जहाँ पे कोई कलर नहीं होता है, तो वहाँ पे होता है तुम्हारे ल्यूकोप्लास्ट। तो जितने प्लांट सेल हैं तो उसमें जैसे रूट का एरिया है तो उसका कोई कलर नहीं होता है, तो वहाँ पे होता है ल्यूकोप्लास्ट। कुछ अगर कलर्ड एरिया, जैसे सपोज कीजिए फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं, उसकी लाइनिंग है, देन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं, जैसे फ्लावर्स पे, फ्रूट में, तो ये डिफरेंट कलर्स होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड हमारे 3 तरह के हो गए, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जैसे आप साइड में यहाँ पे देखो एक सेल की स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है,
एक हमारा पहला है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरे में हमारे को दिखा रखा है क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का है। अभी यहाँ पे आपको देखो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट भी दिखाया है। तो पहली स्ट्रक्चर है आपकी क्रोमोप्लास्ट की, इसमें बेल पेपर और चेरी, इसके आपके क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जब वो आपके कच्चे हैं, जब फ्रूट्स तो कैसे होते हैं और जब वो पक जाते हैं यानी कि राइप के बाद तो किस तरीके से कलर चेंज हो जाता है, ये क्रोमोप्लास्ट में दिखाया है। और दूसरा है आपका ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है ये वाइट कलर के होंगे, ल्यूको मीन्स वाइट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जहाँ पे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स और लिपिड स्टोर होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, प्लांट्स में। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमने सेल पढ़ लिया कि कितने टाइप के हो गए, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, कुछ स्पेशल होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कैटेगराइजेशन है उनकी स्ट्रक्चर को लेके। अगर जो है कोई ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे स्ट्रक्चर में आप देखो यहाँ पे एक सेल वॉल है बाहर की साइड, ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। तो अगर जो है जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है तो वो होंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, मतलब जो प्रॉपर नहीं बने अभी। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसमें है दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया। दूसरे होते हैं जो थोड़े से अच्छे से वेल डेवलप्ड हैं, दैट इज यूकैरियोटिक सेल, और इसमें आपका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो जितनी भी प्लांट सेल नॉर्मली हम देखते हैं वो सारे के सारे जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब हो गया ट्रू और कैरियोन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप इसमें मैंगो, गुआवा, कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब हमने कर लिए सारी सेल्स के बारे में। अब आते हैं हम अपने कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी कि अगर हम कंपेयर करें प्लांट सेल को और एनिमल सेल को तो उनमें क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। बेसिकली जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें एक पार्ट था दैट इज सेल वॉल, जो कि सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल, जबकि ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल जो होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, दैट्स वाई दे कैन नॉट मेड देयर फूड इटसेल्फ। उसके अलावा प्लांट सेल हैव द लार्ज वैक्यूल कंपेयर टू एन एनिमल सेल। जैसे हमने पहले डायग्राम में भी देखा था, एक लार्ज वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं जो फूड स्टोर करती हैं। अब यहाँ पे एक पिक्चर में देखो, इनको कंपेयर करके दिखा रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। सेल ऑर्गेनील्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उसमें जो वैक्यूल्स हैं कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। जो हमारी प्लांट सेल है दैट हैज़ द सेल वॉल, एडिशनल पार्ट है ये सेल का, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं अपनी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। जबकि एनिमल सेल में देखो छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। स्टूडेंट्स, this is all about the chapter, and I hope that you can understand the difference between plant cell and animal cell, what is cell and what are the cell organelles. इस चैप्टर को आप अपना सीनियर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द चैप्टर, और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बेसिकली, क्योंकि ये हमारी बॉडी, हमारी स्ट्रक्चर को समझाता है कि किस तरीके से सेल बनती हैं, सेल होती हैं, क्या उनका फंक्शन होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो दिस द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एंड आई होप दैट आई मेड माई सेल्फ क्लियर। स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।